हरी सब्जी हर किसी के घर में बनती है। और वो आती कहाँ से? वो आती है गाँव से, उन किसानों से जो वो हरी सब्जी को उगाते हैं और हम मंडियों से उसको ख़रीद कर लाते हैं। वो हमें 2-3 दिन पुरानी भी मिलती है, कभी कभी 4 दिन पुरानी या स्टोरेज की हुई भी मिलती हैं। तो अगर वही सब्ज़ी हमें ताज़ी मिले, जैसे हमने तोड़ी और आज ही बना ली, तो बात ही क्या है। अगर वही सब्ज़ी ताज़ी मिले, साथ में वो सब्ज़ी जैविक हो और हमें उसका कोई मूल्य न चुकाना पड़े, तो कितना अच्छा है। तो ऐसे ही एक किसान है जो कि अन्य खेती के साथ साथ अपनी छोटी सी जगह में हर तरह की मौसमी सब्जियां व अन्य तरह की सब्जियां उगाते हैं, जिससे कि उन्हें कभी भी वर्ष में मंडी से या बाज़ार से कोई भी सब्ज़ी खरीद कर नहीं लानी पड़ती है। और वो बताते हैं कि आप भी अपने घर में, अपनी छतों पर, अपने गमलों में इस तरीके से सब्जियां उगा सकते हैं और आपकी वर्ष भर ये सब्जियां चलती हैं। वो एक रूटीन बन जाता है, जिससे कि आप उसको मौसम के हिसाब से लगाएं। जैसे कि आप हल्दी भी उगा सकते हैं, अदरक भी उगा सकते हैं आप गमलों में। तो आप गमले में उगा सकते हैं, अगर आपका छोटा मोटा प्लॉट है तो आप उसमें भी उगा सकते हैं। तो एक तो आपको जैविक सब्जी प्राप्त होगी और आपकी कुछ जीएम का खर्चा भी कम पड़ेगा। तो आइए उस किसान से मिलाते हैं जो एक छोटे से प्लॉट में अपनी अन्य खेती के साथ साथ घरेलू सभी सब्जियां करते हैं। तो आइए मिलते हैं उस किसान से। सर जी, आप ये बताएं कि आपने ये जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगा रखी है, जैसे हल्दी है, अदरक है, गन्ना है, अरबी है और ग्वार की फली है और आपका ये सेम है, यानी आपने ये सारी की सारी ये छोटी थोड़ी जगह में मिश्रित खेती कर रखी है, करीब आधा बीघा मान के चलें। तो ये आप इसमें दवाई दूरी लगाते हैं या ये किस पर्पज से आपने कर रखी है? नहीं, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के दवा जैसे हमने बनाई वो दवा नहीं लगाते हैं, अपनी घरेलू दवा बनाते हैं। जैसे गाय की पेशाब है, गोबर है, उससे हम दवा बनाते हैं, उससे हम अपने खाने के लिए इसे लगाते हैं। यानी 10 बीघे खेत में हम ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हैं। जैसे गन्ना है, हल्दी है, 10x10 में हल्दी है कि तो इसमें करीब 30-40 किलो हल्दी निकल आती है और सूख के 15 या 20 किलो रह जाती है। जैसे हमारी ग्वार है, इसे खाने के इस्तेमाल में लेते हैं। अदरक भी है और अरबी भी है, ये सब्जी के काम आती है। तो हम खाने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ यह कर लेते हैं अपने। और अन्न खेती है, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, उसमें लगा देते हैं। जैसे सेम है, सब्जी के काम आती है। तो ये अपने थोड़ी जगह में और थोड़ी थोड़ी चीज़ कर लेते हैं। आज जैसे आपने मिर्च भी लगाई हुई है। हाँ, तो मिर्च आप मतलब हरी मिर्च भी आप मतलब घर के यूज में लेते होंगे, और ये मिर्च पका भी लेते हैं, मतलब उसको सुखा भी लेते हैं? पका भी लेते हैं, तो सुखा के घर के खाने के इस्तेमाल में आती है। जैसे आपका, जैसे कोई अदरक करना चाहता है, तो जैसे कोई मान लो अपने घर पर अदरक करना चाहता है, जैसे कोई बाजार में रहता है, मार्केट में रहता है, मान लो शहर में रहता है, तो वो अपने शहर में गमले में अदरक उगा सकता है? हाँ जी, उगा सकता है। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? उसे खाद की ज़रूरत पड़े, अच्छी मिट्टी ले और उसे मिक्स करके उसमें लगाए। लगाने के बाद अदरक फरवरी में लगता है। ये 3 महीने में उगता है। 3 महीने में उगता है। 3 महीने में अदरक उगता है? हाँ जी। यानी ये ना समझे कि अदरक नहीं उग रहा है, मारा गया। हाँ, 3 महीने में उगता है। अच्छा। हाँ, और अदरक करीब 4 या 5 महीने बाद खोदने लायक होता है, अपने इस्तेमाल के लिए हो जाता है। अगर बाजार से जो अदरक आता है इन दिनों में, फरवरी में, तो बाजार से अदरक लेकर के गाड़ सकते हैं? जी, गाड़ सकते हैं। मंडी से जैसे अदरक ले लिया, हाँ, वो भी गाड़ सकते हैं। तो कितना कितना अदरक गाड़ना होगा? नहीं, छोटी छोटी गांठें लें और उसमें अंकुर तैयार हो जाते हैं।
जनवरी के बाद वो अंकुर देना तैयार हो जाता है, उसे गाड़ दें। अच्छा, और हल्दी भी उगा सकते हैं मतलब उसमें गमले में कि नहीं? हाँ, गमले में हल्दी भी बड़ा होना चाहिए गमला। अच्छा, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक हल्दी के नीचे हाँ, कितनी मतलब गांठें निकल आती हैं? 1 किलो हल्दी निकल आती है। अच्छा, एक पेड़ के नीचे 1 किलो हल्दी कम से कम किलो तक हल्दी निकल आती है। आती है। अच्छा, अन्य जैसे आपकी अन्य खेती है तो उसमें इस वक्त क्या है? इस वक्त बाजरा भी है, कुछ मक्का भी है और धान भी है। तो मतलब आप ये अपना आधा बीघा में अपना करते रहते हैं, और कुछ और कोई सब्जी उगाते हैं या इतनी ही सब्जियां उगाते हैं? नहीं, जैसे तोरई है, लौकी है, भिंडी है, थोड़ी थोड़ी सब्जी कर लेते हैं अपने खाने के इस्तेमाल से। अच्छा, खाने के इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ जी। और इसमें कोई भी आप दवाई नहीं लगाते, रासायनिक दवाई नहीं लगाते, खादी वादी जो यूरिया रहती है वो ना, कुछ नहीं? कुछ नहीं। हाँ जी। आप जैविक बनाते हैं, उसी से आप ये करते हैं जी। अच्छा, इसमें जैसे कि हल्दी कितने दिनों की में तैयार हो जाती है? ये हल्दी करीब वैसे तो 1 साल में ही तैयार होती है। मतलब 1 साल की ये फसल है? हाँ, जैसे हल्दी खोदो और खोदने के बाद तुरंत काट दो। अच्छा, और ये भी करीब 2 से 2.5 महीना ले लीजिए उगने में। इसकी छोटी छोटी गांठें गाड़ी जाती हैं, गांठें तोड़ लो और तोड़ने के बाद गाड़ दो। मतलब आपको कच्ची हल्दी लानी पड़ेगी कहीं से? जी, कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी मतलब मंडियों में मिल जाती है या नहीं मिल पाती है? मिल जाती है। अच्छा, उसी हल्दी को आप गाड़ दें। जी। अच्छा, इसमें जैसे कि कुछ रोग आते होंगे, तो रोग के लिए आप क्या करते हैं? रोग के लिए कुछ जैविक भी लगाते हैं, अगर अधिक जो करते हैं वो कीटनाशक दवा भी मारते हैं। मतलब आप कीटनाशक दवाई नहीं मारते हैं? हाँ, हम कीटनाशक दवा नहीं मारते। छत पर भी सब्जी उगा सकते हैं, जैसे 1 फुट से 1.5 फुट तक मिट्टी लगाएं और उसके बाद चाहे गोभी लगाएं, चाहे हल्दी लगाएं, चाहे धनिया बोएं, या तोरई है, या लौकी है, या काशी फल है, या ग्वार है, कोई भी सब्जी कर सकते हैं। जैसे अरबी की है, जैसे बड़ा सामने गमला दिया, जैसे 1 फुट यानी गहराई हो और कम से कम 1.5 फुट चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 1.5 फुट होनी चाहिए। उस गमले में अलग अलग तरीके से, जैसे किसी में लौकी है, किसी में तोरई है, अन्य सब्जी उगा। जो सब्जी हैं, जैसे 10 गमले लिए या 12 गमले लिए, अलग अलग सब्जी तुमने लगा दी, छोटे से परिवार के लिए साल भर का खर्चा सब्जी का उसी से चलता रहेगा। और जैसे सब्जी खत्म होती है तो दूसरी सब्जी लगा दो, यानी साल में चक्कर चलता रहेगा सब्जी का। जैसे अदरक भी है, कोई भी सब्जी उगा सकते हैं गमलों में। आटे का पानी भी है, रोटी भी है, जैसे सब्जी कोई खाए उसका छिलका भी है, केला खाए उसका भी छिलका है, उसे इकट्ठा 15 लीटर के डिब्बे में डालते रहें, गाय का पेशाब भी डाल दें, तो उसे 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो दवा बन के तैयार हो जाती है। उसको लगाएं सब्जियों पर, भरपूर फ़ायदा मिलेगा और आपको जैविक खाद से न तो कोई रोग आएगा और इससे भरपूर फ़ायदा भी मिलेगा और इससे साल भर का खर्चा और पैसा भी बचेगा। तो चलो, धन्यवाद, नमस्कार सर जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली हो हरी सब्जियां उगाने की, तो आप भी अपनी छतों पर या अपने गमलों में या
अपने प्लॉट में छोटी मोटी जगह में सब्जियां उगा सकते हैं। आप छोटी मोटी जगह का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों तक वीडियो को पहुँचाएँ और लोगों को हरी सब्जियाँ खाने के लिए प्रेरित करें और उगाने के लिए भी प्रेरित करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।